Hi guys, welcome back to Travelites. Another day, another video. I hope you guys are doing great, and I am so thankful to each one of you for loving us so much so far. We are like a stronger community of 18.5k people, and it means a lot to us because हमने कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक आए, सब आपके प्यार, आपके सपोर्ट और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें पार्ट हैं। एंड गाइज विद दिस हम आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा कंटेंट लाना चाहते हैं और हम कोशिश करना चाहते हैं कि हम जितना हो सके हम उतना आपको हेल्प कर सकें। कुछ गुड न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने के लिए, जैसे कि हमने नमस्ते दुबई के 2 सेशंस 2 बैचेस कंप्लीट किए हैं एंड लोगों ने उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार किया है। जो भी सेशंस थे, कुछ लोगों ने हमें मेल करके दे सेड थैंक्स एंड एवरीथिंग। तो मतलब अच्छा लगता है जब आप लोगों को लोग आपके काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं एंड दे लाइक यू फॉर द ऑनेस्टी एंड द रियल थिंग विच यू ब्रिंग टू दोज पीपल। तो 3rd बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं और वो बहुत जल्द आप तक अपडेट आ जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब कुछ कर लें ताकि आपको हरी सारी अपडेट्स एकदम सबसे पहले पता चले। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके लिए सरप्राइज़ जो कि टाइम बाय टाइम आप तक आती रहेंगी। बट आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज अभी तक आपने हमारी हाउ आई गॉट माई जॉब हेयर इन दुबई फ्रॉम इंडिया उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और वो आपको एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगा, जो कि एक्चुअल में था भी। मेरे साथ जो होता है जैसे भी होता है वो सीधे मैं कैमरा ऑन करके आप तक पहुंचा देती हूँ। तो अभी मैं बात करूँगी कि मैंने दुबई में रहकर दूसरा स्विच के लिए कैसे ट्राई किया, व्हाट ऑल आई डिड, मतलब इनिशियली किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्या HR फीडबैक से क्या क्वेश्चंस थे, एवरीथिंग लाइक जो भी मेरे लिए इंटायर प्रोसेस था वो मैं आप तक लाने वाली हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आगे भी। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं हमारी सबसे पहली चीज़ की कि दुबई में जॉब ढूंढना कितना आसान था मेरे लिए। तो जब से मैं आई थी यहाँ पे एंड पिछला वाला एक्सपीरियंस तो मेरा ज़्यादातर ये था कि लाइक वट एवर आई वॉज लाइक गेटिंग फ्रॉम इंडिया, मैंने उसको लेकर कॉम्पनसेशन पे या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा नेगोशिएट नहीं किया था बिकॉज यू गाइज नो कि मैं एक्सपोजर चाहती थी उस टाइम पे। मनी लाइक डिजिग्नेशन दैट वाज नॉट अ बिग पार्ट फॉर मी। आई एक्चुअली वांटेड टू बी आउट, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ और उसके बाद मैं अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस ले सकती थी। तो अब मेरे लिए वो टाइम आ चुका था जब मैं अपनी बैटल फील्ड पे थी एंड इट वॉज द टाइम नाउ व्हेन आई वाज प्लेइंग एंड लुकिंग एट द थिंग्स। तो इस वीडियो में मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगी बिल्कुल भी कि कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दिया था और क्या हुआ था, बट मैं आपको ये बता देती हूँ वो कंपनी दुबई में वन ऑफ द बिग प्लेयर्स में से एक है and being interviewed by such a prestigious firm was one of like I was overwhelmed by the entire experience, and though I had not joined that company but सब कुछ है, I have like all the proofs like I got into a offer letter from that organization। तो सब कुछ रियल और रॉ है। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं कि सबसे पहला इंटरव्यू कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहली कॉल लाइक फ्रॉम ऑल द कॉलिंग प्रोसेस कि उनके कॉल आए, फिर मतलब मैंने अप्लाई करती गई डिफरेंट जॉब पोजीशंस में। वन फाइन डे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम देम, जो कि लेटली मैं कहूँगी कि इन द मंथ ऑफ जुलाई हुआ मेरे साथ। इन जुलाई दे कॉन्टैक्टेड मी ओवर अ फ़ोन कॉल, बट मैंने उससे पहले उनकी बहुत सारी मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रखा था। नो लक इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, बट वंस दे रीच आउट टू मी, उनके HR ने मुझसे एज लाइक नीट एंड फोर्डिंग बेसिक इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो एंड आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या आप कॉम्पनसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या नोटिस पीरियड है, ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू मी ओवर द फोन कॉल एंड विच आई आंसर्ड टू देम नाइसली। लाइक मेरा जो भी एग्जिस्टिंग पैकेज था, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, मैंने सब कुछ उनको बता दिया था। So they said, okay, it's fine, Tanya, we'll get back to you in a short while, and they really get back to me in a short while within a 1 week time span। उन्होंने मुझे मेल भेज दिया था कि आपका दूसरा इंटरव्यू है, विच वॉज विद वन ऑफ द सीनियर मैनेजर्स जो कि जिस टीम के लिए वो हायर कर रहे थे। तो अब यहाँ से एक्चुअल स्टोरी और फाइनल बिल्डअप स्टार्ट होता है कि उन्होंने क्या पूछा। तो दैट वाज 1 hour इंटरव्यू विद दैट सीनियर मैनेजर, जिसमें दे वर आस्किंग मोर अबाउट माई प्रोजेक्ट्स विच आई हैव वर्कड ऑन, लाइक वट एवर बिगर अकम्पलिशमेंट्स आई हैड इन माई CV, जो भी मैंने मैंशन कर रखा था। उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, लाइक दे आस्क्ड मी सर्टेन सिचुएशंस, आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है प्रोजेक्ट्स में एंड वाई यू फील लाइक यू आर एक्सेलिंग इन टू द प्रोजेक्ट एंड आपके काम ने एक्चुअली में कंपनी को इम्पैक्ट किया है, प्रोजेक्ट के लिए अच्छा रहा है। तो ये सारे questions they asked me, it was generally my work centric discussion which I had with that senior manager. Most of the questions were in line with my existing work, so nothing to worry about. There were no questions ki start solving this problem, ऐसा कुछ भी नहीं था। So it was a good discussion and the manager said, okay Tanya, it was nice talking to you, knowing a little more about you, and we'll get back to you in case you are shortlisted. We are interviewing other folks as well.
तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया था और भी लोग हैं। देन आई डिड नॉट पे मच ही टू दैट कि मतलब करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, अभी एग्जिस्टिंग काम तो चल रहा था। तो अभी वो ऐसी डेस्परेट वाली सिचुएशन में मैं नहीं थी, ठीक है। सो योर माइंड इज़ मोर काम, कंपोज, और आपको समझ में आ रहा होता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, सो उसके बाद आफ्टर 10 डेज़ मैं कहूँगी, दूसरा जो मेल आया 10 दिन के इंटरवल के बाद आया। एंड दे सेड ओके तानिया, वी हैव अ टेस्ट दैट्स अ 2 आवर टेस्ट, ऑनलाइन असेसमेंट है। एंड आउट ऑफ ऑल द पीपल वी इंटरव्यूड, पहली बात तो वो एक ही इंसान को उस रोल के लिए ढूंढना चाह रहे थे। एंड दे हैड लाइक दे वर लेफ्ट विथ 3 पीपल, मी एंड अलॉन्ग साइड मी देर वर 2 अदर फोक्स विच वर बीइंग इंटरव्यूड फॉर दैट पोजिशन। तो वो 2 घंटे का टेस्ट है। तो आई सेड ओके फाइन, मैंने वो टेस्ट के लिए आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड लुकिंग कि लाइक मे बी क्या हो सकता है। सो दे सेड इट वुड बी लाइक मोर ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट, योर एनालिटिकल स्किल्स विल बी टेस्टेड, योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, लाइक देयर वर 3 or 4 mentors ऑन दैट इंटरव्यू एंड दे वर जस्ट लाइक क्या कह सकते हैं, उनको हमारे हर एक्शन रिएक्शन को नोटिस कर रहे थे, हम किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से आंसर करें, एंड एवरीथिंग वाज देयर। सो उसके बाद देयर वॉज फर्स्ट टेस्ट जो कि ग्रुप डिस्कशन था। आई फेल्ट मोर ऑफ लाइक एन MBA इंटरव्यू, बट एक GD टाइप का था। दे गेव अस अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वी हैव टू डिस्कस अमंग्स आवरसेल्व्स एंड गिव देम द आंसर्स, और उनको एनालिटिक्स प्रेजेंट करनी थी जो भी हमने किया है उतनी देर में। सो 1 hour उसमें चला गया हमारा। Then there was a second exercise which everyone had to do individually, तीनों ने किया। Then they asked the rest of the 2 folks to drop off from the call, पहले वाले को इंटरव्यू लिया, फिर दूसरे वाले को ज्वाइन कराया, इस तरीके से one by one they did the interview. So यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद सेकेंड इंटरव्यू भी 2 घंटे का था, वो पूरा कंप्लीट हो गया। Once that interview was done, we had to move to the move to क्या करना था, मतलब एक्चुअली हमें वेट करना था कि उनके नेक्स्ट कॉल का। सो वो जो नेक्स्ट कॉल आया वो बहुत क्विकली आया, विद इन 3 to 4 days दे जस्ट मेल्ड अस बैक लाइक ओके यू आर शॉर्ट लिस्टेड। आई रिसीव दैट मेल दैट आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू एंड आई हैव टू गो टू देयर ऑफिस। वो फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला था। सो विद माई मैनेजर नंबर 1 जिनके साथ मेरा सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था, और जो सेकेंड में सीनियर मोस्ट मैनेजर थे उस एक्सरसाइज में, उनके साथ वी हैड अ फेस टू फेस इंटरव्यू। दैट इंटरव्यू लास्टेड फॉर an hour where they actually were observing, कहते नहीं है like on video call they were more of like seeing me through the webcam and everything, how we used to speak, but in general they want to see like how you present yourself, how you present the work, and then they were like this is a senior role and it reports to some of the senior partners in our business, so we wanted to see you like how better you can present the data। मतलब यहाँ पे एनालिटिक्स में सिर्फ ये नहीं कि आपके कंप्यूटर में आप क्या कर पा रहे थे, इट वॉज मोर ऑफ लाइक हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर डेटा एज वेल। तो वो वाला इंटरव्यू हुआ, उसमें 1 घंटा लगा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी, और फिर दिन आज में आपको क्या क्वेश्चंस पूछने, तो मैंने तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च की थी, तो आज देम अ लिटिल मोर कि मतलब कितने वर्क फ्रॉम होम में मिलेंगे। एंड द सेकेंड क्वेश्चन विच आज देम वॉज लाइक कि आप लोग एक्चुअली में काम क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, वाई यू आर हायरिंग फॉर दिस पोजिशन, एंड डू यू थिंक लाइक मतलब आपके उसमें जो भी बेनिफिट्स हैं, कुछ भी है, जितने भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर मैंने सारे पूछ लिए थे। उस 1 घंटे के कॉन्वर्सेशन को मैंने अपने लिए भी फुली यूटिलाइज किया था। एंड वाई इन द मीन टाइम दे वर इवन कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी डिफरेंट क्वेश्चन, वर्क से रिलेटेड भी अब पूछ रहे थे। एंड सिमिलरली लाइक एज सून एज यू आंसर योर वर्क रिलेटेड स्टफ, कभी भी जो डिस्कशन था वो आपके जो जेस्चर्स थे पर्सनल फ्रंट पे आप इस सिचुएशन में कैसे डील करोगे। लाइक दे आस्क्ड मी वन वेरी गुड क्वेश्चन कि तानिया सपोज इफ द डेटा इज़ वेरी डर्टी इन द सेंस इट्स मोर ऑफ लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो व्हाट्स योर स्ट्रेस लेवल, मतलब आप कैसे मैनेज करते हो, आपको गुस्सा जल्दी आता है, अगर आपको कोई भी इंसान 4 बार गलत फाइल दे रहा है तो आप हाउ विल यू रिएक्ट इन अ सिचुएशन। तो ऐसा सिचुएशनशिप टाइप के भी क्वेश्चंस थे जिसमें उन्होंने पूछा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। सो दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस वर देयर। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन एनालिटिकल या एप्टीट्यूड टाइप का टेस्ट था वो तो मेरा सेकेंड राउंड था जो कि 2 घंटे का हुआ। उसमें आपको एक्सेल पे सारे फॉर्मूलाज भी लगाए, क्वेरीज भी पूछी उन्होंने, वाई यू से दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, बट लास्ट तक आते आते एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड एंड काम, मतलब इट वॉज मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ एन इंटरव्यू। जिसके बाद यहाँ पे ख़त्म होते हैं 4 राउंड्स, मतलब पहला टेलीफोनिक, देन अनदर वर्सन, मतलब 2 HRs के साथ इंटरव्यू, 1 फेस टू फेस इंटरव्यू, एंड 5th वॉज अ काइंड ऑफ अ मोर ऑफ HR इंटरव्यू। मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि दुबई में HR इंटरव्यू में भी रिजेक्शंस होते हैं,
तो ये कहते हैं कि ये इंटरव्यू का 5वां पड़ाव था और इसको भी हम लोगों ने एचआर की सारे क्वेश्चंस जो भी थे, व्हाई डू यू फाइंड योरसेल्फ एज अ गुड फिट फॉर दिस पोजीशन, फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड व्हिच आई आंसर्ड. And finally, within 2 to 3 days, they rolled out the offer letter to me. And I was not happy with the compensation they were offering, though they were offering me higher than my existing offer. But I was not happy with that compensation. And now, since I was in a situation, I was not ready to go something below because I was actually having that exposure. तो वहाँ पे वो मेरा अपना कॉल था, मैं वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करती हूँ नहीं करती हूँ वो कम्प्लीटली मेरे ऊपर है, एंड हाउ आई वॉन्ट टुक दैट फॉरवर्ड. बट ये था पूरा इंटरव्यू प्रोसेस. इसमें कह सकते हैं कि मोटा मोटा 1 महीने का टाइम तो आराम से लगा था सारे इंटरव्यूज के शुरुआत से लेकर एंड तक. बट एवरीथिंग वेंट वेल. मेरे लिए एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था. जब से कोविड आया है तब से मैंने फेस टू फेस इंटरव्यूज़ तो दिए ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट एनफ. कभी गई नहीं कंपनी में इंटरव्यू देने. मोस्टली मेरा काम वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहता है, तो I just lost that track. But I felt really nice on that day, dressing up, gearing up myself in all formals. Generally कभी कभी मुझे अपने करंट ऑफिस में भी जाना पड़ता है ऑफिस, बट गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड लाइक एवरीथिंग वॉज अ डिफरेंट स्पिरिट. वो मतलब मैंने 2019 में लास्ट मेरा फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ था. उसके बाद से सब डिलॉइट में जो भी काम किया मैंने, दैट वॉज मोर ऑफ कि लाइक इट वॉज वर्क फ्रॉम होम मोड. कोविड का टाइम था, so nothing was in person. But with this I actually enjoyed the entire process, entire experience. But आप comment section में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी और आपको क्या इंसाइट्स चाहिए. कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन आवर ईमेल्स, इन कमेंट सेक्शन. हम हर जगह आपको आंसर करते हैं. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. प्लीज़ कीप लविंग अस, वी हैव बीन लविंग अस so much so far. Thank you for everything, guys. Bye bye. Take care. Love you. Mwah.